आज हम बात करेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने ईमानदार हैं। ऐसा ईमानदार प्रधानमंत्री आपको पहले कभी नहीं मिला होगा, जो कि खुद कहे कि भाई सरकार के भरोसे ना रहो और आत्मनिर्भर हो जाओ। अब अगर आप समझदार हैं तो आपके लिए ये बात इतनी बात बहुत है कि आत्मनिर्भर का मतलब क्या है। और अच्छी बात यह है कि आजकल दुनिया भर में जिस तरीके के हालात पैदा हुए हैं, कोई देश किसी से वॉर पे है, दूसरा देश किसी के साथ वॉर पे है, उसको देखते हुए हम लोगों को एक लेसन लेना चाहिए पहले से, कि अगर मान लीजिए कभी हमारे देश में ऐसे हालात पैदा हो जाएं तो हमारे देश के पॉलिटिशियंस तो ऐसे नहीं हैं कि भाई अपना घर छोड़ के बंदूक उठा के वेस्ट पहन के निकल पड़ें कि जब तक हम हैं तब तक लड़ेंगे और अपने देश के लोगों की रक्षा करेंगे। तो अब यहाँ पे बात आती है कि भाई ये हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो हमसे कह रहा है कि तुम आत्मनिर्भर हो जाओ, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, यानी कि अपनी सुरक्षा, अपनी ग्रोथ, अपनी नीड्स के लिए खुद तैयार रहो। आप किसी के भरोसे मत रहो, स्पेशली गवर्नमेंट के भरोसे मत रहो, क्योंकि गवर्नमेंट खुद आपके भरोसे है। अब बात आती है कि कैसे रहो और क्यों हो जाओ तैयार। तो अब आप देखो कि जब किसी कंट्री पे कोई दूसरी कंट्री हमला करती है और ऐसी सिचुएशन में जब उस कंट्री पे सिर्फ एक ही कंट्री हमला कर रही है और एक ही साइड से उसके ऊपर हमला हो रहा है, तब जाके उनकी हालत इतनी ख़राब है। वो भी तब जब वहाँ का हर इंसान, उस कंट्री में रहने वाला हर बंदा उस देश के लिए, अपने मदरलैंड के लिए मरने कटने के लिए तैयार है, मारने के लिए तैयार है और बंदूक उठा के घूम रहा है कि आने दो आर्मी, हम देख लेंगे। लेकिन आपका क्या होगा? हिंदुस्तान के लोगों का, भारत के लोगों का क्या होगा? क्योंकि दुश्मन तो आपका घर में ही है। अब मान लीजिए इस सिचुएशन में ऐसा हो कि ऊपर से किसी ने नॉर्थ से कर दिया आपके ऊपर हमला, नॉर्थ ईस्ट से कर दिया चलिए, और उसी टाइम पे आपका एकदम जो कि जन्मजात दुश्मन है वो तो आपका पड़ोसी है, बैठा हुआ है, मौका देख रहा है कि कब कोई बड़ा शिकारी आए और उसी की आड़ में हम भी अपना वो कर लें। उसने भी हमला कर दिया तो दो साइड से ये हमला हो गया। तीसरी तरफ से और एक कंट्री है जो कि पूरी तरीके से ऐसे लोगों से भरी हुई है जो ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं आपकी टेरिटरी में, आपके रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। अनडॉक्यूमेंटेड पॉपुलेशन है पूरी तरीके से। आपने देखा होगा पिछले 2 साल पहले, कोरोना से पहले, जो एक बड़ा सा मूवमेंट चला था CAA NRC के लिए, कितनी मिर्ची लगी थी लोगों को। वो इसलिए लगी थी क्योंकि जैसे कि US में एक सोशल सिक्योरिटी करके एक चीज़ चलती है, उसी की आइडेंटिकल, उसी की एक आप बोल सकते हैं इंडियन वर्जन उसका जो है, उसकी कॉपी जो है वो है आधार कार्ड। दैट इज़ लाइक समथिंग विच इज़ रिक्वायरिंग you to have a unique identification number and that is linked with your biometric details। अब बात करते हैं कि भाई आधार कार्ड नहीं बनवाएंगे वो, क्योंकि आधार कार्ड बनवा लिया तो उन्हें बनवाने जाएंगे तो ही पकड़ा जाएंगे कि कहाँ से आए, बिकॉज दे डोंट हैव डोमिसाइल, दे डोंट हैव बर्थ सर्टिफिकेट्स, दे डोंट इवन गो टू हॉस्पिटल्स एंड दे आर लाइक ब्रीडिंग लाइक एनीथिंग लाइक स्वाइन। सो अब हम बात करते हैं कि वो तो वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, तो ऊपर से आ गया एक साइड से आ गया, एक दूसरे साइड से आ गया, चौथी साइड जो है आपकी साउथ बचता है। तो साउथ के बारे में मैं आपको ज़्यादा तो कुछ ना कहूँ क्योंकि साउथ वाले थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे हैं इस फार्मूले को। सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझिए कि जो साउथ में आपकी कंट्री है, छोटी सी एक कंट्री है जहाँ पे हम पहले ही एक बार जाके रावण को श्री राम जी हरा आए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो कंट्री पूरी तरीके से एक दूसरे नेशन से डेट में है। उन्होंने इतना कर्जा ले रखा है कि वो उसे कभी नहीं पटा सकते। वो ज़िंदगी भर उस कंट्री की हाँ में हाँ करने वाले हैं। इनफैक्ट दे माइट टर्न अप टू बी अ मिलिट्री बेस फॉर दैट कंट्री जिससे उन्होंने कर्जा ले रखा है। तो अब आप समझ लीजिए कि 1 2 3 4 चारों साइड से आप पूरी तरीके से घिर गए। अब ये लोग तो चलिए बाद में आपको डैमेज करेंगे। अब हम बात करते हैं उस सबसे सीवियर डैमेज की, जो कि आपको एज अ नेशन, एज अ कल्चर होने वाला है। वो डैमेज है आपके अंदर, खुद आपकी सिटीज़ में, आपके मोहल्लों में, आपके पड़ोस में रहने वाली पॉपुलेशन, जो कि अपने आप को इंडिया का पार्ट नहीं मानती है,
या जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव नहीं करती है, जिन्हें अपना खुद का अलग कानून चाहिए, जिन्हें अपना जो कि सीधी बात यह है, वो जिन्होंने कभी भी भारत को अपना देश माना ही नहीं, वो उनके पूर्वज, उनके कई पीढ़ियों से लोग जो आए, उन्होंने भी इंडिया को डिस्ट्रॉय किया, और इनका भी मोटिव यही है कि ये भी इंडिया को डिस्ट्रॉय करें, कल्चरली, सोशली, इकोनॉमिकली, एनी फिजिकली। या अब बची बात किसकी? अब कौन बचा? जो एक छोटी सी हिंदू पॉपुलेशन है, जो कि ऑलरेडी कई तरह की कैटेगरीज में डिवाइड हो चुकी है, लाइक SC, ST, ठाकुर, ब्राह्मण, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल कास्ट, वॉट एवर, मिडिल क्लास, जो भी है, कचरा है बहुत बड़ा। सो वो जो है वो एक छोटी सी पॉपुलेशन है। अब उनको क्या सिखाया जाता है ना शुरू से कि अहिंसा परमो धर्मा, आप दूसरे के साथ अच्छा करो, आपके साथ अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा। सबसे बड़ी चीज़ तो ना, इंडिया के पास ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है खुद का। एक तो सारा कॉपी कर करके चुरा चुरा के एक बना दिया है लेके, वो भी अगर कल को प्लेजरिज्म रन करे ना, उस पर कोई तो पकड़ा जाएगा, ये जिसको तुम लोग वो साहब। अरे ठीक है भाई, उस टाइम के लिए इट वॉज वेरी गुड, बट विद टाइम यू नीड टू रिवाइव इट, यू नीड टू अमेंड इट, यू नीड टू push more restrictions and bring in new things which are demand of today's world। लेकिन चलिए वो भी छोड़ दीजिए आप। अब अगर बात करें पर्टिकुलरली हिंदू फैमिलीज़ की, तो सबसे पहले तो उनके यहाँ पॉपुलेशन कैसी है? वी हैव अ सिंगल चाइल्ड, वी आर डिंक्स। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिंक्स? डिंक्स क्या होता है? डबल इनकम नो किड्स। ये एक नया चोचला चला है, वेस्ट से आया है, और ये हमारे नए नए IT सेक्टर के चूतिए, ये टिकटॉक जनरेशन, इंस्टाग्राम जनरेशन, ये जो है, ये पता नहीं ये क्या करने वाले हैं, भगवान जाने। लेकिन इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि जितनी कम रेशो में ये बचे हुए हैं ना, और जिस हिसाब से इनका दिमाग नॉन इम्पॉर्टेंट, नॉन वैल्यू एडिंग स्टफ़ के ऊपर जा रहा है ना, मुझे नहीं लगता ये कभी भी सेल्फ सफिशिएंट हो पाएंगे। कल को मान लीजिए अगर ऐसा कोई इन्वेशन होता है ना, तो हिंदुओं के घर में एक लाठी तक नहीं निकलती है भाई साहब। एक लाठी के वो अपनी माँ बहन, अपने परिवार की सुरक्षा कर सके, दूसरे को तो मानना तो छोड़ ही दीजिए आप। ये कंडीशन है। उसके ऊपर ये घटिया लॉ जो इसने बना रखा है। अगर आप कल को एक वेपन आर्म लाइसेंस भी लेने जाते हैं ना, तो आपको भाई साहब आंसू आ जाएंगे आंखों से, और हर जगह से मैं बता रहा हूँ। इतने कागज मांगे जाएंगे, उसके ऊपर से धांधली, फिर आपको रिश्वत देनी पड़ेगी, कलेक्टर अलग खाएगा, कलेक्टर का पियून अलग खाएगा, उसका रिश्तेदार भी खाएगा, जितने लोग आपको नोच सकते हैं सब नोचेंगे। फाइनली आपको एक टुच्चा सा लाइसेंस मिलेगा, NPB करके आता है, क्या बोलते हैं उसको, नॉन प्रोहिबिटेड बोर, जिसमें आपको या तो डबल बैरल बंदूक मिल जाएगी, या फिर 315 मिल जाएगी, 31.315, या ऐसी बकवासी गन्स मिल सकती। लेकिन वहीं आप इन कंट्रीज़ को देखिए, आज कोई भी कंट्री जहाँ पे आर्म्स लाइसेंस लेना इतना कठिन नहीं है, वहाँ के पर्टिकुलरली वहाँ के सिटीजन्स के लिए, आज देखिए वहाँ मिलिट्री के साथ साथ सिविलियंस भी कंधे से कंधा मिला के लड़ रहे हैं, सामना कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज दे हैड वेपन्स टू प्रोटेक्ट देम, दे हैड वेपन्स फॉर टाइम्स लाइक दिस। अगर नहीं होते तो क्या भारतीयों की तरह हिलाते रहते क्या वो भी? तो ये बात आप समझिए। आप जो हिंदू परिवार हैं, जो हिंदू लड़के हैं, जो नए जनरेशन के हैं, भाई छोड़ो, तुम्हें करना है जो करना है करो, लेकिन एक बार अपने आप को सेल्फ रिलायंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट बना लो भाई, कि कल को अगर कुछ ऐसा होता है तो मरने से पहले 10 को तो लेके जाओगे, या बस कहने के वीर प्रताप महाराणा ये फलाना ढिमाका, पृथ्वीराज चौहान बड़ी बड़ी कहानियां सुनाते हैं साला। 17 बार उसको गजनी को, मोहम्मद गजनी को आया, वो उसने पहली बार जीता और तेरे को मार दिया। तो कर क्या लिया? ये आई डोंट अंडरस्टैंड भाई, कौन सा बुद्धि थी इसमें? मैं उसको ब्रेव नहीं मानता। आई डोंट, अगर ये बेवकूफ़ ना होते हैं ऐसे राजा, अपनी तारीफ़ें करवाने के लिए ये मरे ना जा रहे होते क्रेडिट लेने के लिए कि हमने 17 बार हरा के भी, 16 बार हरा के भी, 17 बार भी हरा दिया, फिर छोड़ दिया उसको। जीता ऐसे नहीं जाता है, मायने जीत रखती है। फाइनली उन्होंने कब्जा किया, उन्होंने तुम्हारे घर तोड़े, तुम्हारी बीवियों को जिंदा आग में कूदने पे मजबूर किया, और क्या नहीं किया उन्होंने।
उसके बाद भी इनको समझ में नहीं आ रहा है, उसके बाद भी अपने डिफेंस के लिए, ऑफेंस मत करिए, ऑफेंस छोड़ ही दो, आपके बस का नहीं है, उसके बाद भी अपने डिफेंस के लिए आपने ये तक नहीं सोच रखा है कि कल को अगर ऐसा कुछ होता है तो आप जाओगे कहाँ? डू यू हैव अ प्लान बी? या बस झुका के अल्लाह अकबर करने लगोगे, कन्वर्ट हो जाओगे इस्लाम में, आधे तो के वो क्रॉस पहनने लगे, आप भी बन जाना। खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम है एंड वी ऑल शुड लर्न फ्रॉम इट। आप सबको समझना चाहिए ऐसी हालत कल को इंडिया की हो सकती है, और आप लोग जिस कंडीशन में हैं और जितने हरामी आपके नेता और आपका टुच्चा कानून है, उस हिसाब से मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की हालत ना मरने की रहेगी ना जीने की रहेगी, इससे भी ज़्यादा गंदी बुरी हालत हो जाएगी आपकी। और जो औकात इंडिया की वीर ने कर रखी है, पूरे दुनिया में जा जा के ढिंढोरा पीटते हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, आई कम फ्रॉम इंडिया टू इंडिया, पता नहीं क्या बोल के आया खुद को, उसको मैं सुनता भी नहीं हूँ। तो अब आप समझ लो कि पहली इतनी बेइज्जती करवा रखी है, इस प्राइम मिनिस्टर था कुछ बोलता नहीं था, ये आया तो का बोलने से पहले सोचता नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि चलो ठीक है नहीं भी सोचता है बोलने से पहले, लेकिन इसको घूमने फिरने का बड़ा शौक है, सेल्फी लेने का, इसने थोड़ी बहुत इज्जत बना दी है, एटलीस्ट लोग ग्लोबली जानने लगे इंडिया को, और एक वर्ल्ड लीडर की तरह उसको देख रहे हैं। जैसा भी है, भले ही हवाबाजी है, झांकी है, नोबडी केयर्स, लेकिन कम से कम यार आपका फर्ज है, आप उस रेपुटेशन को बना के तो रखो, लेकिन वो भी नहीं करना है आपको। आपके भगवान कौन है? शाहरुख खान हुआ, ये सलमान खान का करता है, वो आमिर खान का हिंदू लड़कियों से शादी करने की रिकॉर्ड बना रहा है, ये आप तो वो हैं आइडल्स। अरे शर्म करो भाई आप लोग कुछ, और ध्यान दो जरा इस बात पे। चलिए नमस्कार, फिर मिलेंगे।